बैठक, ठीक है, यानी 11 दिसंबर 1946 को सेकंड बैठक हुई और 13 दिसंबर 1946 को तीसरी बैठक हुई। और तीसरी बैठक में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उस उद्देश्य प्रस्ताव रखा। यानी 13 दिसंबर 1946 को बैठक हुई जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, उन्होंने उद्देश्य प्रस्ताव को रखा। और पंडित जवाहरलाल नेहरू जो हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री भी रहे, ठीक है। यानी 13 दिसंबर 1946 को उन्होंने उद्देश्य प्रस्ताव रखा। ये उद्देश्य प्रस्ताव आगे चलके जब हमारा संविधान बना तो संविधान की जो प्रस्तावना थी, इस प्रस्तावना का मूल आधार बना। प्रस्तावना का मूल आधार बना ये उद्देश्य प्रस्ताव। यानी उद्देश्य प्रस्ताव के आधार पर ही संविधान की जो प्रस्तावना बनाई गई थी उस प्रस्तावना को बनाया गया। और तीसरी बैठक में 13 दिसंबर 1946 को तीसरी बैठक में, संविधान सभा की तीसरी बैठक में उद्देश्य प्रस्ताव को रखा गया, जिससे आगे चलकर ये इधर नोट कर दे रहा हूं। इसे आगे चलकर 22 जनवरी 1947 को 22 जनवरी 1947 को इसको संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार कर पारित कर दिया। ठीक है, यानी इसके अंतर्गत संविधान में के क्या क्या उद्देश्य होंगे, उसी उद्देश्य के आधार पर यानी उस उद्देश्यों को 22 जनवरी 1947 को उसको स्वीकार कर लिया गया और स्वीकार कर उसको पारित कर दिया गया। ठीक है, यानी 13 दिसंबर को सिर्फ उद्देश्य प्रस्ताव को रखा गया था और 22 जनवरी 1947 को इसको स्वीकार कर पारित कर दिया गया। आगे चलते हैं इसी प्रकार से, ये मैं रख कर रहा हूं। 29 अगस्त 1947 को यानी 29 अगस्त 1947 को, ठीक है, प्रारूप समिति का निर्माण, संविधान के वाक्य में प्रारूप समिति का निर्माण हुआ। ठीक है,
प्रारूप समिति का निर्माण हुआ। संविधान के बनाने के लिए जो प्रारूप समिति बनाई गई थी उसका निर्माण हुआ 29 अगस्त 1947, जिसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। उसके जो अध्यक्ष थे भीमराव अंबेडकर थे, और इस प्रारूप समिति का जिसने निर्माण किया था, यानी निर्माणकर्ता थे, यानी प्रारूप समिति का निर्माण किसने किया, वो थे बी.एन. राव। अब इनमें इनके बारे में एक एक करके जानते हैं। बी.एन. राव, बी.एन. राव जो थे हमारे संविधान के कानूनी सलाहकार या संवैधानिक सलाहकार भी रहे हैं, यानी बी.एन. राव संवैधानिक सलाहकार यानी कानूनी सलाहकार जो बात करते हैं, बी.एन. राव, यानी जो हमारे जो संविधान थे उसमें जो कानूनी सलाहकार यानी संवैधानिक सलाहकार थे वो थे बी.एन. राव। ठीक है, बी.एन. राव जो थे पहले व्यक्ति थे जो, यानी जो ये बी.एन. राव ही है वो पहले व्यक्ति थे जो भारत की ओर से विश्व न्यायालय में मुख्य जजों के रूप में, जो भारत की ओर से मुख्य जज होता है तो मुख्य जज होता है विश्व न्यायालय के अंदर, उसका प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्ति बी.एन. राव थे, यानी पहले व्यक्ति जो मुख्य न्यायाधीश यानी भारत की ओर से वो कौन थे, बी.एन. राव थे। ठीक है, बी.एन. राव थे भारत की ओर से जो मुख्य न्यायाधीश थे, जो बी.एन. राव थे। उसके बाद और ये जो बी.एन. राव इन्होंने ही जो बर्मा का संविधान बनाया, बर्मा के संविधान में भी इन्होंने ही सहायता की है। बी.एन. राव ने जो बर्मा का संविधान का निर्माण में भी बी.एन. राव ने सहायता की, यानी ये एक जज होने के कारण, इस तरीके जज होने के कारण, उस प्रकार से होने के कारण ये संवैधानिक सलाहकार, यानी इनको कानून की जानकारी होने के साथ साथ इसलिए इनको कानूनी सलाहकार के रूप में चुना गया। ठीक है, यानी संवैधानिक सलाहकार। उसके बाद बात करते हैं, और इसके जो अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अध्यक्ष थे, और प्रारूप समिति में कुल सदस्य 7 थे, यानी प्रारूप समिति के निर्माणकर्ता बी.एन. राव है, पर प्रारूप समिति के जो मुख्य 7 सदस्य उनमें बी.एन. राव सदस्य नहीं थे। ठीक है, न सदस्य थे न अध्यक्ष थे। उसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और 6 अन्य सदस्य थे। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं, नोट कर लीजिए, चलिए अब एक बात और बता देते हैं, यानी आजाद भारत में यानी 15 अगस्त 1947 के बाद भारत को आजादी मिली और भारत पाकिस्तान अलग अलग हो गए। तब जो हमारी संविधान सभा में सदस्यों की संख्या थी, संविधान सभा में सदस्यों की संख्या थी वो थी 299। ठीक है, यानी 15 अगस्त 1947 यानी स्वतंत्र भारत में जब सदस्यों की संख्या कितनी रह गई थी, 299 सदस्य, क्योंकि कुछ सदस्य जो थे पाकिस्तान बनने के कारण वो पाकिस्तान में चले गए। ठीक,
और इसके बाद 26 नवंबर 1949 को संविधान को आंशिक रूप से लागू कर दिया। आंशिक रूप से लागू कर दिया। उस समय यानी संविधान को 26 नवंबर 1949 को आंशिक रूप से लागू कर दिया। उसमें कुछ ही अनुच्छेदों को लागू किया गया था, कुछ ही अनुच्छेदों को लागू किया गया। उसके उपरांत 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई जिसमें संविधान पर हस्ताक्षर किए थे। और कुल उसमें से हस्ताक्षर करने वाले कुल व्यक्तियों में हस्ताक्षर करने वाले कुल व्यक्ति थे 284। यानी 284 व्यक्ति थे जिन्होंने 24 जनवरी 1950 को 284 व्यक्तियों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए। और जिसमें सबसे पहले हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे। और यानी पहले व्यक्ति और अंतिम व्यक्ति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है। और इस प्रकार 26 जनवरी 1950 को भारत आजाद हो गया। आजाद नहीं, 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद। 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान पूर्णतः लागू हुआ। यानी 26 जनवरी 1950 को संविधान को पूर्णतः लागू हुआ। ठीक है। एक बात और मैं बताना आपको भूल गया। 26 नवंबर 1949 यानी 26 नवंबर को यानी 26 नवंबर की बात करें तो उसको विधि दिवस के रूप में पहले मनाया जाता था और वर्तमान में से संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है। यानी 26 जनवरी 1950 को जो संविधान का पूर्णतः लागू किया गया। संविधान को बनाने में कुल समय 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे। ठीक है। और इसमें बनाने में कुल लागत 6.4 करोड़ रुपए 6.4 करोड़ रुपए खर्च हुए। ठीक है। और 6.4 करोड़ रुपए खर्च हुए। और एक बात और जो मैं बी एन राव के बारे में बताना भूल गया आप लोगों को। बी एन राव ही ऐसे व्यक्ति थे
बी एन राव एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने संविधान के निर्माण में निःशुल्क यानी कोई भी वेतन भत्ता नहीं दिया था, कोई भी किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं दिया था इन बी एन राव ने। और बी एन राव ने किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं दिया था, कोई भी वेतन नहीं दिया था, संविधान के निर्माण में कोई वेतन नहीं दिया था। इन्होंने बिल्कुल बिना वेतन के ही अपनी सेवा प्रदान की। बी एन राव जो व्यक्ति पहले व्यक्ति थे जिन्होंने अपनी जो सेवा निःशुल्क प्रदान की, उसका कोई शुल्क नहीं दिया। इस प्रकार से आपकी संविधान सभा के बारे में, संविधान के निर्माण के बारे में ये समाप्त होती है। धन्यवाद।